जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में पहली सकट चौथ, जिसे तिल चौथ भी कहते हैं, माघी चौथ भी कहते हैं, वो साल 2025 में कब है। चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, व्रत छूट गया है तो क्या अब की बार उठा सकते हैं, और जिनका भी संतान नहीं है तो क्या वो व्रत कर सकते हैं, और नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सकट चौथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि इस साल 2025 की जो ये सकट चौथ है ना, इस सकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के नाम से, सकट चौथ के नाम से, तिलकुट चतुर्थी के नाम से और माघी चतुर्थी के नाम से। तो कई नामों से जाना जाता है। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन मनाई जाती है। सकट चतुर्थी के दिन व्रत रख करके विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करते हैं। यह जो व्रत है वो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रदेव को अर्घ्य देने का बड़ा ही महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के सभी संकटों को हर लेते हैं। सकट चौथ पर गणपति की उपासना से सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह जो व्रत है ना, वो हर माताएं अपने संतान के लंबे आयु के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने पर संतान के ऊपर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि चतुर्थी तिथि शुरू होगा 17 जनवरी को। दिन है शुक्रवार। सुबह में 4:05 पर चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 18 जनवरी को 2025 में। दिन है शनिवार। सुबह में 5:30 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के हिसाब से जो सकट चौथ का जो व्रत है ना, वो 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आगे हम चंद्र उदय का समय जानेंगे। तो बता दूं कि इस व्रत में नहाए खाए का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप लोग एक दिन पहले स्नान कर लीजिएगा, बाल धोकर के स्नान कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा। तो आप लोग 16 जनवरी दिन गुरुवार के दिन बाल धोकर के स्नान करिएगा। इसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो बता दूं कि गुरुवार के दिन व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है, आप लोग धो सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी धोते हैं गुरुवार के दिन, तो आप लोग बुधवार के दिन 15 जनवरी को ही धो करके और स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में उसी दिन से आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा, लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। और बता दूं कि सुबह में नहाए खाए के सुबह में आप कोई भी भोजन कर सकते हैं, चावल हो, रोटी हो, शुद्ध सात्विक होना चाहिए, आप लोग खा लीजिएगा। लेकिन रात्रि में हमें मोटा कुछ बना करके खाना चाहिए, जैसे कि लिट्टी हो गया, या मतलब कि बाजरे की रोटी हो गई, या मतलब आटे का ही कुछ भी मोटा बना करके हमें खानी है। और साग, इस व्रत में साग का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप पालक का साग खाएं, बथू का साग खाएं, सरसों का साग खाएं, लेकिन साग इसमें जरूर खाना चाहिए। और जो चीज खाइएगा रात्रि में, उसमें से आप लोग किचन में थोड़ा सा लेकर के और ढक करके रख दीजिएगा, ताकि भगवान गणेश आते हैं। आप लोग कथा में भी सुने होंगे, भगवान गणेश आते हैं घर पे खाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा रोटी, साग और 1 गिलास पानी आप लोग ढक करके अपने किचन में रख दीजिएगा। किचन को उपवास मत छोड़िएगा और गणेश जी का नाम लेकर के आप लोग ढक दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया नहाए खाए के नियम।
इसके बाद हमें अगले दिन व्रत रखनी है। तो आप चाहे तो इस व्रत में सरगी खाया जाता है, तो आप लोग 16 जनवरी के भिनसार में आप लोग सरगी खा सकते हैं। लेकिन बता दूं कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो वैसे इतना प्यास नहीं लगेगा, तो आप लोग अन्न ना खाएं, लेकिन फल फ्रूट आप लोग चाहे तो खा सकते हैं, या भिनसार में आप लोग पानी पी सकते हैं। इसके बाद बता दूं कि जब भी अगर आप लोग सरगी खाते हैं तो आप ब्रश कर लीजिएगा, ताकि जो भी दांत में फंसा हुआ होगा वो निकल जाएगा। और इस व्रत में जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा, नया ब्रश या दातुन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें अगले दिन 17 जनवरी को व्रत रखना है। तो आप लोग चाहे तो सुबह में स्नान करके हल्का जो भी पूजा होता है वो कर सकते हैं, आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग सारे दिन उपवास रहिए। इस व्रत को निर्जल और निराहार किया जाता है, तो आप लोग सारे दिन निर्जल और निराहार रहिएगा। फिर शाम के समय में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद 16 श्रृंगार करिएगा। आप चाहे तो सिंदूरा से सिंदूर लगाए, सिंदूर, बिंदी, महावर, ये सब हमें 16 श्रृंगार करके तब हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है। पूजा हमें बहुत ही विधि विधान से करनी है, चौकी को स्थापित करके। ऐसे मैं और आगे वीडियो डालूंगी चौकी स्थापित करके। इसके बाद हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है। तो पूजे में 5 प्रकार के फल, और इस व्रत में तिल का बहुत ही अधिक महत्व है। तो तिल का लड्डू या तिल आदि से पहाड़ भी बनाया जाता है, तो आप लोग तिल के लड्डू जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद हमें पान, सुपारी, फूल, यही सब सामग्री हमें गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए भी चाहिए और अर्घ देने के लिए भी चाहिए। तो शाम के समय में आप लोग जब पूजा कर लेते हैं तो वहीं पे बैठे बैठे आप लोग कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में कथा का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं ना, तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता है, इसलिए आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। इसके बाद वहां से उठ करके और चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिएगा। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में आप लोग व्रत खोल लीजिएगा। तो बता दूं कि ये भी व्रत जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से रखा जाता है। तो बता दूं कि करवा चौथ के व्रत में हम अर्घ देने के बाद में अन्न ग्रहण कर लेते हैं, मीठा भोजन कर लेते हैं, लेकिन इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में फलाहार करके व्रत खोला जाता है। तो आप फल फ्रूट खाए, साबूदाना खाए, शकरकंद खाए, यही सब खा करके व्रत खोला जाता है। तो जब आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिएगा, इसके बाद में आप अपने बच्चे से प्रणाम जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि बच्चे के लिए ही हम इस व्रत को करते हैं। तो इसलिए बच्चे से प्रणाम करा ले, बच्चे को कलावा बांधे, चंदन लगाए, इसके बाद ही व्रत खोलिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी करना चाहता है वो इस व्रत को कर सकता है। अगली बातें जान लेते हैं कि जिसका भी व्रत छूट गया है तो क्या वो अब की बार उठा सकता है। तो देखिए, व्रत को तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई जरूरत पड़ गया जिसके कारण व्रत छूट गया है, तो आप लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं कि बहुत सारे घरों की परंपरा होती है कि एक बार व्रत छूट जाता है ना, तो वो लोग उठाने नहीं देते हैं। तो कोई भी कार्य कीजिएगा तो अपने घर के नियम को देख करके ही कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, अगर उठाया जाता है तो आप लोग उठा करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि इस व्रत को वही लोग करेंगे जिनके पास संतान है। जिनके पास संतान नहीं है वो लोग इस व्रत को नहीं करेंगे, ठीक है। भगवान की कृपा से जब भगवान आंचल भरेंगे तब से आप लोग व्रत कीजिएगा। बाकी जिनका संतान है उन्हें इस व्रत को जरूर करने चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के ऊपर के सभी संकट को हर लेते हैं। इसलिए इस व्रत को जिनके भी संतान है उन्हें जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो बता दूं कि चंद्र उदय का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 17 जनवरी को रात्रि में 9:10 पर होगा। तो आप लोग 9:10 के बाद आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। और बता दूं कि गणेश भगवान के पूजा करने के बाद ही, आरती करने के बाद, कथा सुनने के बाद ही हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देनी है। तो आप लोग शाम में थोड़ा सा मतलब कि जल्दी ही स्नान करके आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा और आप लोग फलाहारी करके इस व्रत को खोल लीजिएगा,
ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई सकट चौथ से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।